हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम साझेदार के अवकाश ग्रहण में क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो देखते क्वेश्चन। आप भी अपनी बुक में देखेंगे। पारस, विकास और अनीस अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ विभाजन करते थे। अब पूंजी का अनुपात क्या होता है और कैसे निकाला जाता है? पूंजी का रेशो हम पूंजी जो हमको दी रहती है पार्टनर्स कैपिटल में, उससे निकालते हैं। यानी ये रफ वर्क है। देखिए, 20,000 उनकी पूंजी है, 20,000, 15,000 और 15,000। ठीक है, बहुत सरल तरीका है। इससे हम नया अब इस तरीके से यदि हम करेंगे तो काफ़ी बड़ा रेशो निकलेगा ना। तो यदि हम इसको और कट करके छोटा कर सके तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी एक ही संख्या से तीनों कट हो जाए। तो हमारा रेशो क्या बन गया? 4:3:3। ठीक है, पूंजी का अनुपात इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लें ताकि हमको याद रहेगा। 4:3:3। इसमें हम लाभ हानि बांटेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम आगे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखें, बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट के जस्ट नीचे दिया है कि उस दिन अनीश फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। पारस, विकास और अनीश तीन पार्टनर हैं, जिसमें अनीश यानी लास्ट वाला फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। उसी दिन फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 18,000 रुपये। व्यवसाय यानी फर्म की ख्याति दी हमको 18,000 रुपये, यानी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे तो वो 18,000 रुपये से हम करेंगे। अब एडजस्टमेंट स्टार्ट होते हैं। स्कंद का पुनर्मूल्यांकन 20,000 रुपये। बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे हम, स्कंद हमको दिया है 15,000 का और एडजस्टमेंट में हमको स्कंद दिया है 20,000 का। स्वाभाविक सी बात है, 15,000 से 20,000 यानी 5,000 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो वृद्धि है यानी बाय में बाय स्टॉक अकाउंट 5,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई। सेकेंड है, यंत्रों का 15,000 रुपये और उपकरण आदि का 1,000 रुपये किया गया। यंत्र यानी होते हैं मशीन। ठीक है, तो मशीन बैलेंस शीट के अंदर 25,000 रुपये दिए और बैलेंस शीट के बाहर 10,000 रुपये दिए, यानी कितने की कमी हो गई? बैलेंस शीट यंत्र बैलेंस शीट के अंदर 25,000 की दी है और बैलेंस शीट के बाहर वो 15,000 की, यानी सीधे सीधे 10,000 की कमी। तो कमी यानी टू मशीनरी अकाउंट, सीधे सीधे 10,000 की कमी। ठीक है, इसी के साथ उपकरण दिया है। उपकरण यानी टूल्स 2,000 के बैलेंस शीट के अंदर हैं और एडजस्टमेंट में 1,000, यानी टूल्स अकाउंट सीधे सीधे 1,000 रुपये की कमी आती है। इसके बाद देखें एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट है। संदिग्ध ऋणों के लिए 3,000 रुपये की संचिति का निर्माण करना निश्चित किया। संदिग्ध ऋण यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी 2BDR अकाउंट हमको निकाल के दिया है सीधा सीधा 3,000 रुपये। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने हो गए? 3,000 रुपये। इस प्रकार से हमारे जितने भी एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो यहाँ का टोटल आप देख रहे होंगे कितना है? 10,000, 1,000 और 3,000, यानी कुल कितना हो गया? 14,000 रुपये। अब इस 14,000 में से यहाँ का टोटल कम है 5,000, तो 14,000 में से यदि हम 5,000 लेस करते हैं तो हमारा कितना आएगा? 9,000। वो किस में बढ़ जाएगा? पारस, विकास और अनीस में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पारस, विकास और अनीश में कुल हमारा बैलेंस कितना आया?
9,000 रुपये प्रॉफिट आया और फाइनल टोटल यदि हम 9,000 इधर बैलेंस लिख जाते हैं तो हमारा फाइनल टोटल कितना आ जाएगा 14,000 रुपये। अब इस 9,000 को बांटना है, ठीक है। ये जो 9,000 हमारा प्रॉफिट निकला है इस 9,000 को हम बांटेंगे। किस रेशो में बांटेंगे? 4:3:3 में, ठीक है। तो ये पारस, विकास और अनीस, ये रफ वर्क है। 4:3:3 में बांटना है। तो 4 3 7 3 10, सबके बटे में क्या आ रहा है देख रहे हैं आप? 10 आ रहा है, ठीक है। तो लिखें 9,000 गुणित 4/10, 9,000 गुणित 3/10 और 9,000 सेम वही है गुणित 3/10, ठीक है। तो इसका हम इंटू करते हैं तो हमारा आएगा 9 चौके 3600, 3,600, 9 तियां 27, 2,700, 9 तियां 27, 2,700। आप देख रहे होंगे यदि आपको टैली करना है तो इनको योग करके देख ले कि हमारा इतना आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3,600, 2,700, 2,700, ठीक है। इस प्रकार से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हमको जो 18,000 रुपये गुडविल दी है उसका लेखा हम कैलकुलेशन करेंगे। किससे पहले करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल बनाने से पहले होगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में गुडविल ट्रांसफर होती है, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल से पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखें हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आप भी इस तरीके से करेंगे, हेडिंग बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में देखें हमारे पास साझेदार कितने हैं, पहले ये देखें। तो साझेदार हैं पारस, विकास, अनीस। इनका रेशो क्या है? 4:3:3, यानी 4/10, 3/10, 3/10। अब फर्म की ख्याति यानी गुडविल कितनी है? ये गुडविल दी है हमको 18,000 रुपये, ठीक है। अब ये 18,000 रुपये में तीनों का इंक्लूडिंग है, केवल एक का नहीं है। अब जा कौन रहा है? आप देख रहे होंगे ये अनीश जा रहा है। अनीश का हिस्सा कितना है? 3/10। तो जब अनीश जा रहा है तो सबसे पहले किसका हिस्सा निकालेंगे? अनीश का हिस्सा। ये पूरे फर्म की है, पहले हम अनीश का हिस्सा निकालेंगे। तो यहाँ देखें ए यानी अनीश 18,000 गुणित 3/10, ठीक है। यदि हम अनीश का हिस्सा निकालते हैं तो 18 तिया 54, 5,400। ये 5,400 किसका हिस्सा आ रहा है? अनीश का आ रहा है, ठीक है। अब इस 5,400 को अनीश पी और बी में बांट देगा। को पी और बी में हम बांटेंगे, ठीक है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा इसका कैलकुलेशन करने पर आता है 3,085 और वी का कैलकुलेशन करने पर आता है 2,315, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है ये। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पारस, विकास, अनीश ये क्रेडिट पक्ष और पारस, विकास, अनीश ये डेबिट पक्ष, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल की शुरुआत सबसे पहले किससे होगी? बाय बैलेंस बीडी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। साझेदारों की पूंजी कितनी थी बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो पूंजी थी इनकी पारस की 20,000, विकास की 15,000 और अनीश की भी 15,000। ये तो हो गई पूंजी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यदि
क्वेश्चन में रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व इस प्रकार की कोई मद दी है तो वो भी बटेगी। ठीक है, तो हमको रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व इस प्रकार से कोई भी मद नहीं दी है। ठीक, अब देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट हमको कितना बटा था। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने देखा था रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमको लॉस हुआ था, लॉस यानी बाय में गया था। तो जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो वो कहाँ पर ट्रांसफर होगा, टू में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से भी लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी लिख सकते हैं। रीवैल्यूएशन इसलिए क्योंकि वो वहां से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना आया था 3600, फिर आया था हमारा 2700 और फिर आया था 2700। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस निकला था। अब हमने निकाली थी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कौन सा साझेदार जा रहा है, ए यानी अनीश। तो बाय पीस कैपिटल अकाउंट बाय वीज कैपिटल अकाउंट कितना निकला था, पी के हिस्से की ख्याति निकली थी 3085 और बी के हिस्से की ख्याति निकली थी 2315। ठीक है, इस प्रकार से हमने गुडविल बांटी थी। अब यहां पर तो ए के खाते में ट्रांसफर हो रहा है, अब पी और बी के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी ये ख्याति, यानी टू ए के नाम से एज कैपिटल अकाउंट। पी को कितनी मिली, तो पी के कॉलम में 3085 और बी को कितनी मिली 2315। ठीक है, और यहां पर डैश। अब निकालेंगे हम टू कैश अकाउंट, यानी जाने वाले साझेदार का जो बैलेंस है वो किस नाम से आएगा, कैश के नाम से, और बाकी साझेदारों का बैलेंस किसके नाम से आएगा, टू बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हम क्या निकालेंगे, इसका ग्रैंड टोटल करेंगे पहले और फिर इसका बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल करते हैं। यहां का टोटल आएगा 19,000 नहीं 15 और 5,400 20,400। यहाँ का टोटल आएगा 15,000 और यहाँ का टोटल आएगा 20,000। ठीक है, अब 20,400 में से यदि हम 2700 को लेस करते हैं, 20,400 में से 2700 को हम लेस करेंगे तो हमारा आएगा 17,700 और फाइनल टोटल हो जाएगा 20,400। फिर उसके बाद 15,000 में से हम 2700 प्लस 2315 यदि ऐड करके लेस करते हैं तो हमारा आएगा 9,985 और फाइनल टोटल आ जाएगा 15,000 रुपये। उसके बाद 20,000 में से 3600 प्लस 3085 को पहले ऐड करेंगे और 20,000 में से लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 13,315 और फाइनल टोटल आ जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, 13,315। इस प्रकार से हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। आप देख रहे होंगे कि गुडविल का जो कैलकुलेशन वो सेम चल रहा है और इसी मेथड से हमको करना है। बस आपको एक चीज़ अलग है कि जो साझेदार जा रहा है उसकी जो उसका जो बैलेंस है वो किसके रूप में लिख रहे हैं, कैश के, क्योंकि वो जा रहा है तो उसको कैश के रूप में हमको देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन काफ़ी हद तक समझ में आ ही रहे होंगे क्योंकि कंटिन्यू अपने क्वेश्चन चल रहे हैं और यदि कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रूर आपको
वो सॉल्व होता जा रहा होगा। तो इसी आशा के साथ हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। हम तो क्वेश्चन नंबर 23 देखें, आप भी अपनी बुक में देखेंगे, हो सकता है आपकी बुक में क्वेश्चन आगे पीछे हो। अब साझेदार हैं, वे पूंजी के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 2017 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार से था। कैपिटल में ऐलान कर लेंगे 12,000, 6,000 और 3,000। अब पूंजी का अनुपात हमको बनाना है, इसमें भी हमको रेशो नहीं दिया, 12,000, 6,000 और 3,000। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। ठीक है, तो हमारा रेशो क्या बन गया, 4:2:1। अब देखें क्वेश्चन में आगे एडजस्टमेंट क्या दिए हमको, बैलेंस शीट के बाहर हमको एडजस्टमेंट दिए हैं। संदिग्ध बिलों के लिए 2% संचय किया जाए। संदिग्ध बिल यानी बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल हमको कितने दिए हैं, 5,000 के। 5,000 का 2/100 तो कितना आएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो संदिग्ध बिलों के लिए यानी प्रोविजन फॉर बिल्स, सॉरी रिजर्व फॉर बिल्स रिसीवेबल, तो 2 में आएगा 2 रिजर्व फॉर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट सॉल्व। ठीक है, उसके बाद है एडजस्टमेंट, देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए संचय। अब देनदार यानी बैड डेट रिजर्व, पता है बैड डेट रिजर्व डूबत ऋण संचय, हमारा लॉस से काय में आएगा 2 में बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व अकाउंट। अब डेबिटर पे निकलता है, ये हमेशा बैड डेट रिजर्व किस पर निकलता है, देनदारों पर। तो देनदार देखिए हमको बुक में कितने के दिए हैं, देनदार दिए हैं 17,000। 17,000, इस 17,000 का यदि हम 10% निकालते हैं तो कितना आता है, 1,700। ठीक है, इस प्रकार से हमारे कुल 2 एडजस्टमेंट दिए थे और दोनों ही एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हमारे, है ना। आप देखें नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे, भवन को 16,000 रुपए से मूल्यांकित किया गया। भवन यानी बिल्डिंग, बैलेंस शीट के अंदर हमको बिल्डिंग दी है कि कुल 10,000 की और एडजस्टमेंट में हमको बिल्डिंग दी है 16,000 की। स्वाभाविक सी बात है, 6,000 की वृद्धि हमको समझ में आ रही है, वृद्धि यानी बाय में, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 6,000 रुपए की वृद्धि हुई। ठीक है, अब डेबिट का टोटल देख रहे होंगे कम है 1,800 रुपए और क्रेडिट का टोटल कितना है 6,000 रुपए। अब 6,000 में से 18 को यदि हम लेस कर देंगे तो हमारा आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,200 रुपए। ठीक है, 4,200 यदि हम इसमें टोटल कर देंगे तो इस तरफ का भी टोटल आ जाएगा डेबिट का 6,000 और क्रेडिट का टोटल तो 6,000 है ही। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को पुराने साझेदारों में बांटेंगे। ठीक है, तो साझेदार कौन थे, ए बी सी। अब इसको 4,200 ये जो निकला है इसको हम रेशो में बांटेंगे। हमारे पास रेशो क्या है, 4:2:1। ठीक है, तो देखें 4:2:1 यानी 4, 2, 6 और 1 7, सबके बट्टे में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो ए बी और सी ये रफ वर्क है, 4,200 गुणित 4/7, 4,200 गुणित 2/7, 4,200 गुणित 1/7। ठीक है, 7×6 42, 4×6 2,400, फिर 7×6 42, 6 दूनी
1200, फिर 742 और 600। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना बटा? 2400, 1200, 600। ए का आया 2400, बी का आया 1200 और सी का आया 600 रुपये। ठीक है, यदि हम इसका टोटल करते हैं तो हमारा कितना आएगा? 4200 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस तो कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कंटिन्यू किया था, सेम वैसे ही कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बच्चों ये रफ वर्क नहीं है, आपने जो ये सब रेशो में बांटते हैं वो रफ वर्क हो सकता है, आप उसको कहीं भी कर लोगे, पर ये रफ वर्क नहीं है। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यानी यहाँ पर हमको गुडविल का ये वर्किंग नोट है, ये गुडविल हमने कैसे बांटी साझेदारों में, ये हमको क्वेश्चन में दिखाना अनिवार्य है। यदि हम नहीं दिखाएंगे तो हमारे मार्क्स कटेंगे, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में हम देखेंगे फर्म की ख्याति हमको दी है 21,000 रुपये। अब हमारे पास कुल कितने साझेदार हैं? देखें, ए बी सी, इनका रेशियो क्या था? हमने बनाया था 4:3:1, 4 3 7 और 4 3 7 2, 4:2:1। ठीक है, 4 2 6 और 1 7, यानी सबके बटे में आप देख रहे हैं कि 7 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं फर्म की गुडविल कितनी है। तो फर्म की गुडविल पहले हमको दी है, गुडविल इज इक्वल टू 21,000 रुपये। ठीक है, फर्म की गुडविल हमको दी है कुल 21,000 रुपये। अब ये गुडविल फर्म की है, जा कौन रहा है? सी। तो सबसे पहले भाई यदि बांटने की बात आती है, जैसे उदाहरण के लिए हम लेके हमारे पास से 3 साझेदार हैं। ठीक है, 3 पार्टनर ऑलरेडी हैं और हमको उनको कुछ देना है, तो हम बाकी पूरे फर्म में से नहीं दे सकते। ठीक है, यदि मान लीजिए आप ऑलरेडी 3 साझेदार हो, 4 साझेदार हो और एक और 5वां आता है, या 3 हो और एक और चौथा आता है और हमको उनको कुछ देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम किसी दूसरे का छीन के नहीं दे सकते। हम कैसे देंगे? हम अपने हिस्से में से उनको दे सकते। यदि आपका फ्रेंड है और आपको अपने हिस्से में से कुछ उसको बांटना है, देना है, तो क्या करोगे? आप दूसरे का छीन के उसको नहीं दे सकते। क्या करोगे? आपके पास कितना है आप उसमें से उसकी मदद कर सकते हो। ठीक है, तो ये वही बात है कि यहाँ पर ये जो 21,000 उसमें तीनों का हिस्सा है। अब ये जा रहा है तो इसके हिस्से की ख्याति पहले निकालेंगे, है ना। तो हर क्वेश्चन में सेम यही मेथड हो रही है। तो पहले सी के हिस्से की हमने ख्याति निकाली, तो सी के हिस्से की ख्याति कैसे निकलेगी? 21,000 गुणे सी का हिस्सा, यानी 1/7, 7 एकम 7, 7 या 21, यानी कुल उसका हिस्सा कितना आ गया? 3,000। ये तो सी का हिस्सा आ गया। अब ए और बी में क्या करेंगे? बांट देंगे इसको। ठीक है, तो देखें, ए का है 3,000 गुना और बी का है 3,000 गुना। ठीक है, अब गुणे में क्या आएगा? अभी हमने बात की थी लास्ट क्वेश्चन में, ये चला गया तो 4:2, इनका रेशो बदल गया। 4/7, 2/7 की जगह क्या हो गया? 4:2, क्योंकि 1 हट गया तो 4 और 2 कितने हो गए? 6, 4/6, 2/6। तो यहाँ पर हमने निकाला 4/6, 2/6, अनुपात परिवर्तन हो गया क्योंकि सी अब चला गया। ठीक है, तो 6 पंचे 30, 5 चौके 20, यानी 2,000। 6 पंचे 30, 5 दूनी 10। तो ए के हिस्से की ख्याति कितनी आई? 1,000 रुपये और बी के हिस्से की ख्याति कितनी आई? 1,000 रुपये। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब इन सब से हमको क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम अभी बनाते हैं। देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे होती है? बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो देखेंगे बैलेंस कितना कितना दिया हमको पार्टनर्स कैपिटल? 12,000, 6,000 और 3,000।
12,000, 6,000 और 3,000। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस यदि पुराना दिया है तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ता है, पर ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिया है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का जो आंसर आया था वो 2 में आया था, प्रॉफिट एंड लॉस जब हमने बनाया था, और पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पर जाएगा, बाय में। तो उसको हम पहले लिख लेते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हमने बांटा था 2400, 1200 और 600। ठीक है, ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया। अब बात आती है गुडविल जो हमने बांटा है। ठीक है, कौन जा रहा है, सी, तो सी के हिस्से में आएगा बाय इज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कितना था, ए का था 2,000 और बी का था 1,000। अब इसको हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए का था 2,000, बी का था 1,000 और सी में डैश। टू कैश अकाउंट, सी का हम बैलेंस निकालेंगे और टू बैलेंस सी डी, यहाँ पर हम ए और बी का निकालेंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट तो हो गया, लेकिन अब हम क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, तो चले निकालते हैं हम बैलेंस। सबसे पहले यदि हमने टोटल लगाया तो टोटल लगाते हैं हम 12,000 और 2,400 यानी 14,400, फिर 60,200 और फिर 3, 2, 5 और 1, 6, 6,600। ये तो हमारे क्रेडिट साइड यानी बाई साइड का फाइनल टोटल हो गया। अब हम क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं, यानी जाने वाले साझेदार की जो कैपिटल होगी वो किस में जाएगी, बैलेंस कैश में जाएगी। ठीक है, तो पहले हम कैश में देखते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी बैलेंस नहीं है, यानी लेस करने का कुछ भी नहीं है, तो जो वहाँ का फाइनल टोटल है वही यहाँ का बैलेंस और वही यहाँ का फाइनल टोटल 6,600। ठीक है, नेक्स्ट है 7,200। 7,200 में से यदि हम 1,000 रुपये लेस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 6,200 और फाइनल टोटल है 7,200। और 14,400 ए का फाइनल टोटल है, जिसमें से हम 2,000 लेस करते हैं तो हमारा आएगा 12,400। ठीक है, 12,400 और फाइनल टोटल आ जाएगा 14,400। इस प्रकार से आज हमारे क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।